मिलेगा जो उर्दू ज़बान से बहरावर होगा। अगर उसने आपसे पूछ लिया आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने कह दिया वहीं के जहाँ के आला हजरत हैं, तो यकीन मानो वो आपके कदम चूम लेगा। है देने को मुंह चाहिए, शायरी की दुनिया में इसे खिल्ली उड़ाना कहते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ऊंची बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बड़े बड़े अशार पढ़े मेरे इमाम ने। सबसे आखिर में मेरे आका आला हजरत ने अपनी इनकिसारी के तौर पर फरमाया, मैं गुनहगार इंसान हूँ। हालांकि उनके सदक़े में न जाने कितनों की मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं इनकिसारी थी कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे किस काम के हुजूर, मेरे काम कैसे आएंगे। हुजूर बड़े हसीन हैं, उनके पसीने के 2 कतरे से जन्नत की नहरें बनी हैं। नबियों के सरदार हैं, बड़े हसीन व जमील हैं, शहनशाह खूबा हैं। वजह तख्लीक़ कायनात है, मकसूद कायनात है, मकसद कायनात है। लेकिन मैं गुनहगार हूँ तो हुजूर मेरे भी काम आ सकते हैं। ऐसी कोई क्वालिटी, ऐसी भी कोई सिफत है हुजूर की, तो तसल्ली देते हैं आला हज़रत। आपके आला हज़रत, आपके दयार के आला हज़रत कहते हैं, गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मैं बता दूं, बड़े फख्र से कहता हूं, आप जब दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे, कोई आशिक आपको कदम चूम लेगा, खुदा की कसम, जब उसे ये पता चलेगा कि इसका ताल्लुक दयारे मोहब्बत से। मेरी निजामत की वो पहली मजलिस थी, राज इलाहाबादी की आखिरी मजलिस थी। राज इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, ये वही राज इलाहाबादी हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम के इंतकाल के मौके पर 40वें की तकरीब में वो कलाम पढ़ा था, जिस कलाम को पढ़ते वक्त चीखने और रोने की आवाज़ मिंबर पे आ रही थी। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न ज़माने में कहीं पाओगे। आंसुओं अब इन्हीं आंखों में ही रहना सीखो, दामने मुफ्ती आजम न कहीं। ये वही राज इलाहाबादी। मेरी वो पहली मजलिस थी जामिया गरीब नवाज की, और राज साहब की आखिरी मजलिस थी। आपने शेर पढ़ा था, हर शख्स अकीदत से आंखों से लगाता है, सुरमा है बरेली का या खाके मदीना। सैयद साहब मेरे कुछ मोहसिनीन बैठे हैं, मौलाना अबू तालिब साहब बैठे हैं, मौलाना आतिफ साहब बैठे हैं, और निज़ामत में बहुत बड़ा नाम है मौलाना नाज़िर रज़ा साहब का। मुझे खुद भी खुशी हुई, 2 अजीम सनागरों के बीच में आपने इस मुबारक मजलिस में उलमाए किराम को। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है, तकलीफ़ होती है जब मिंबर पर बड़ी भीड़ होती है उलमाए किराम की। वजह एक ये है कि इन पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, इनके पीछे तनकीदात का बड़ा एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है। अगर ये देर तक मिंबर पर बैठ जाते हैं तो सुबह को सदर साहब, मौज़िन साहब और इमाम, नायब इमाम साहब इन पर चढ़ बैठते हैं। वो कहाँ थे भाई रात में, कहाँ थे आप रात में? अजान में 3 मिनट की देरी हो गई। वो बेचारे वो अपने उस उसूल से मजबूर हैं जिस उसूल को इश्क मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसे हुजूर की मोहब्बत कही जाती है। जहाँ जहाँ ये चराग रोशन होता है, ये परवाने वहाँ पर आ ही जाते हैं। लाख दुनिया तंज करे, तनकीद करे, इंतशार की कैफियत में ने रखे, धमकियां दे, ओ इमाम साहब को बाहर करो, जब देखो तब फजर में गायब रहते हैं। वो इमाम मुसल्ले पर बैठ के रोता है, ऐ मेरे मौला तू जानता है मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। टिफिन की 2 रोटियां खा के हुजूर की मजलिस में नाते पाक सुनने चला गया, नाते पाक सुनने चला गया था, और दिल मचलता रहा, बैठ के रोता रहा, कभी हुजूर का करम होगा तो हम भी मदीने जाएंगे। आज ये ताने सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके इस इखलास को कबूल फरमा ले। मालूम है आपको, एक बात सुन लें, तवज्जो दीजिएगा भाई। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐसे ही हुजूर की मजलिस में मदीना 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 का जिक्र हो रहा है। अचानक मैंने देखा कि एक चूंटी थी, बड़ी तेजी के साथ मदीने की तरफ भागी। ऐसी सिमत मदीने की तरफ वो भागने लगी, और अल्लाह वाले थे, नजर पड़ गई, रोशन ज़मीर साहिब कश्फ थे। बोले मैं उस चूंटी के पीछे पीछे चला, बहुत दूर तक गई, आगे समंदर था, उसकी लहरें, वो थपेड़े उसके नजर आ रहे थे। वो चूंटी समंदर के किनारे पर डर के मारे खड़ी होगी, कभी इधर से कभी उधर, कभी उधर से कभी उधर करती रही।
अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं रोता रहा। मैंने कहा देखें मेरे मौला इसकी तलब की वजह क्या है। अचानक एक कबूतर आया चूंटी के पास, चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के पर में गायब हो गई। कबूतर उड़ा और आसमान की फिजाओं में गुम हो गया, गायब हो गया। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने मुसल्ला बिछाया, रुमाल और 2 रकात नमाज पढ़ी। मैंने कहा अय मेरे मौला ये क्या माजरा है कि हुजूर की मजलिस में जब जब मदीने की बात हुई मैंने इस छोटे से हकीर जानवर को तड़पते हुए देखा और भी इसकी तड़प मुझसे देखी ना गई तो मैं इसके पीछे लग गया। ये समंदर की लहरों के करीब आके रो रही थी। मामला क्या है? कबूतर आया, उसके पर में घुस के ये चूंटी गायब हो गई। अल्लाह फरमाता है अभी अभी छोटी सी मजलिस में मेरे हबीब के शहर की बातें हो रही हैं। जाकिर मदीना मदीना कह रहा था, मदह रसूल का शरफ पाने वाले मेरे हबीब के शहर की बातें कर रहे थे। ये चूंटी अपने सुराख से अपने बिल से निकली, इसकी समातों में जब मदीने का रस घोलता रहा तो ये बेचैनो बेकरार हो गई। ये कहीं न गई, सीधे उस तरफ भागी जिस तरफ मेरे हबीब का शहर है। आगे समंदर की लहरें इसको अपने मौत के चंगुल में लेने के लिए बेकरार थी, डर गई अब कहां जाऊं, ऐ मेरे मौला अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं। तो अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतों ने मेरी बारगाह में कहा ऐ मेरे मौला इस चूंटी का तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता, तो मैंने मदीने से कबूतर भेज के इसे मदीने बुला लिया। लगता होगा ये किस्सा कहानी है, लेकिन ऐसा होता है। अल्लाह इन उलमाए किराम के कदम में इखलास अता फरमाए, आमीन कह दे। नात के बड़े बड़े शेर पढ़े गए, अगर कहो तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं। मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी खुराक है, अच्छे शेर सुनना बहुत लगता भी है कि अच्छे शेर कहाँ हो रहे, कहाँ वारिद हो रहे, वहां चला जाए। गमे जमाना मेरे